हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंग्लिश का पहला चैप्टर, ए लेटर टू गॉड। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये चैप्टर है और काफी फनी भी। आप सब देखोगे तो मतलब सुनोगे तो लगेगा यार क्या ही है। तो बच्चों चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये कहानी है एक वैली की, एक घर के जो पहाड़ पे सबसे ऊपर बना हुआ था। मतलब पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था, वैली के। उस घर के अंदर एक किसान रहता था जिसका नाम है लेंचो, और उसकी वाइफ भी, और उसके एक छोटा और बड़ा बच्चा भी। किसमें? उस घर में जो सबसे ऊपर बना हुआ था पहाड़ के। घर इतना ऊपर था कि वहां से कॉर्न का खेत भी देखा जाता था। मतलब कॉर्न का खेत काफी नीचे होता है और घर उसका बहुत ऊपर था, तो उससे देखा जा सकता था कि भी कॉर्न का खेत कहाँ है और कैसा है। और लेंचो कॉर्न की खेती करता था। कॉर्न मतलब मक्का। मक्का में बच्चों सफेद कलर का एक फ्लोर आ जाता मक्का के ऊपर, जो बताता है कि फसल बहुत अच्छी हुई है और इसमें कोई रोग नहीं है, सब चीज बढ़िया चल रही है एकदम। और फिर लेंचो फसल को देख के कहता है कि फसल बढ़िया है, काश बारिश हो जाए थोड़ी, जिससे कि इसमें खेत में पानी की कमी ना हो। अब डिनर के टाइम पे लेंचो बाहर देखता है कि बारिश होने लगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से काले बादल आ रहे हैं, बहुत काले बादल, और तगड़ी बारिश हो जाती है। ओले भी पड़ते हैं, जैसे हिल स्टॉर्म बोलते हैं। तो 1 घंटा हिल स्टॉर्म गिरने के बाद पूरे खेत में व्हाइट स्नो से भर जाता। मतलब पूरा खेत सफेद सफेद हो जाता है पूरा, क्योंकि उसके ऊपर सफेद चादर बिछ जाती है, किसकी? बर्फ की। तो लेंचो बहुत सैड होता है ये देख के कि भाई मेरा खेत में अब यो क्या हो गया। मतलब अच्छा खासा खेत था, जो सफेद कलर की चादर मर गई, सब वो फसल नष्ट हो गई सारी। और लेंचो बहुत मेहनती किसान था। मतलब काफी मजदूरों की मजदूर तो नहीं कह सकते, मतलब काफी जानवरों की तरह मेहनत करता था, काफी मेहनती आदमी था। जब उसकी फसल नष्ट हो गई तो वो बहुत सैड हुआ। तो लेंचो सोचता है कि उसकी हेल्प अब भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान ने तो सब देखा है कि भाई गलती उसकी थोड़ी थी, गलती तो बारिश की है ना। तो भगवान ने तो सब देखा है कि भगवान अब मेरी हेल्प करेंगे। अगले दिन को वो सोचता है, अगले दिन जो कि संडे का होता, तो लेंचो सोचता है क्यों ना भगवान को एक लेटर लिखा जाए। मतलब भगवान को मैं एक लेटर लिखूंगा जिससे भगवान तक मेरी बात पहुंचेगी। तो लेंचो लेटर लिखता है, ए लेटर टू गॉड। और लेटर में लिखता है, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, आई एंड माई फैमिली गॉट हंग्री दिस ईयर। मतलब अगर भगवान तुमने हमारी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली भूख के मारे मर जाएंगे इस सीजन, मतलब इस साल। वो लिखता है, मुझे 100 पीसे चाहिए जिससे मैं अपनी कॉर्न की फसल दोबारा से उगा सकूं। क्यों? क्योंकि भाई उसको तो नुकसान हो गया ना, अब उसके पास कुछ बचा नहीं। तो वो चाहता है कि मुझे भगवान तुम 100 पीसों दे दो, जिससे कि मैं अपनी कॉर्न की फसल दोबारा उगा सकूं। फिर लेंचो टाउन जाता है और लेटर को एनवलप में डाल के मेल बॉक्स में डाल देता है कि भाई अब लेटर भगवान के पास चला जाएगा। लेटर पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय को मिलता है, वो हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है कि भाई अब ये कौन है जो लेटर को गॉड के पास भेजने जाता है। भाई रियलिटी में गॉड के पास थोड़ी भेज सकते हैं लेटर। ये तो एक मतलब लेंचो की मनगढ़ंत कहानी टाइप होगी कि भाई लेंचो क्योंकि भगवान में बहुत विश्वास करता था, तो उसे लगा कि भगवान मतलब एग्जिस्ट करते हैं और उनके पास लेटर जा सकता है। तो उसने इस चक्कर में लेटर लिख दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर पहुंच जाता है। पोस्ट मास्टर बहुत ही मोटा और एक अच्छा इंसान था। मतलब काफी बढ़िया ना था, तो वो मोटा मतलब, और था बढ़िया। तो पोस्ट मास्टर हंसते हंसता है पहले बहुत कि भाई ये कौन मूर्ख है जो लेटर लिख रहा है गॉड के लिए। फिर वो थोड़ा सीरियस होके बोलता है कि लेंचो को भगवान पे कितना भरोसा है। जब भाई भरोसा है जब तो उसने लेटर लिखा, तो मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं इसकी हेल्प करूंगा। पोस्ट मास्टर कहता है कि भाई ये भगवान में बहुत विश्वास करता है, मुझे इसका विश्वास नहीं तोड़ना, मैं इसकी हेल्प करूंगा। तो पोस्ट ऑफिस के सभी मेंबर्स, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, तो वो सब पैसे जोड़ते हैं, मतलब आपस में जिससे जितने हुए, तो कुल मिला के 70 पीसों जमा कर लेते हैं, 70 पीसों। और लेंचो ने मांगे कितने थे? 100। तो वो सोचते हैं कि यार चल 70 हो, 70 ही करो। तो अगले दिन संडे होता फिर उससे, तो इस संडे को वो आ जाता, अगले संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस में। तो वो कुछ शौक नहीं हुआ कि लेटर आया हुआ,
जैसे उसे तो पूरा विश्वास था कि हाँ भगवान की साइड से लेटर आएगा, तो लेटर आ जाता है। वो लेटर को खोल के देखता, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें होते 70 पीसों। अब लेंचो बहुत गुस्सा आ जाता है इसे देख के। लेंचो फिर दूसरा लेटर लिखाता। लेंचो कहता कि भाई इन्होंने मुझे, मतलब भगवान तुमसे तो गलती हुई नहीं होगी, क्योंकि भगवान जी गलती थोड़ी कर सकते हैं कि आपने तो 100 ही पीसों भेजे होंगे, पर जो ये पोस्ट मेंबर्स हैं, जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं, इन्होंने मेरे 70 पैसे अलग कर दिए। बस 70 पैसे मुझे, 70 पीसों मुझे दिए हैं और 30 पीसों उन्होंने कहीं मतलब गड़बड़ कर दी, इनकी 30 पैसे को घोटाला कर दिया। तो बहुत गुस्से में आके लेटर लिख के फेंक के चला जाता है। बस बच्चों यही राजस्थानी है, मतलब कि एक किसान होता है जो बहुत ऊपर रहता है, एक वैली में बहुत ऊपर, और उसके ही कॉर्न की खेत, और उसका मतलब कॉर्न का खेत होता है। तो वो उसका कॉर्न का खेत बारिश पड़ने की वजह से खराब हो जाता, मतलब नष्ट हो जाता, पूरी फसल खराब हो जाती, नष्ट हो जाती है। तो वो एक लेटर लिखने के लिए सोचता है, किसे, भगवान को, और वो भगवान को लेटर लिख देता है। पोस्ट ऑफिस में दे के आता है, तो पोस्ट ऑफिस के सारे मेंबर्स 70 पीसों इकट्ठे कर लेते हैं आपस में कि भाई हमें इसका, भगवान का भरोसा नहीं तोड़ना। लेंचो का इसे इतना भगवान में भाई विश्वास करता, तो हम विश्वास नहीं तोड़ेंगे इसका। हम 70 पीसों कर देते हैं इकट्ठे, तो वो डाल देते हैं लेटर में। फिर लेंचो आता है लेटर लेने, क्योंकि भगवान ने लेटर भेजा होगा। तो वो लेटर लेके चला जाता है। तो लेटर में देखता है कि भाई 70 पीसों इसमें, तो बस कि भगवान ने तो 100 पीसे भेजे होंगे, जब मैंने 100 को बोला है। तो वो फिर दूसरा लेटर लिखता है कि 30 पैसे इन्होंने उड़ा दिए भाई पोस्ट ऑफिस वालों ने, तो अब की बार मुझे डायरेक्ट भेजो, तुम पोस्ट ऑफिस में मत भेजो। बस यही था इस कहानी का मतलब। और बच्चों सब्सक्राइब कर लो, आईटी वीडियोस अभी आ रही हैं, और बाकी सब प्लेलिस्ट चेक कर लो, सब चीज़ की मैंने क्लास 10 का सब पढ़ा रखा है।